एबीएस इंजीनियरिंग अकेडमी झांसी से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और बहुत ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन होने वाली है दीपावली के साथ में। और ये इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचों के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा शॉकिंग न्यूज हो सकती है, क्योंकि 2007 के बाद पहली बार ये न्यूज सुनने को आ रही है कि यूपीपीसीएल ने आपकी वैकेंसी दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जेईई की जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या उनकी कंडीशन है जो बिल्कुल करनी पड़ेगी, कितनी वैकेंसी है और क्या सिलेबस उनका रहने वाला है, क्या सिलेबस का पैटर्न उनका रहने वाला है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल की। पोस्ट का जो नाम है बेटा वो है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है 191 है, 151, ठीक। अब इसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्टें दी गई है वो आप एक बार देख लीजिए। अनरिजर्व्ड मतलब जनरल के लिए 81 पोस्ट आपको दी गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 21 है, ओबीसी के लिए 25 सीटें हैं और एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 4 सीटें हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है बेटा? इसकी क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल रहेगी। जिनके पास में इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है और कुछ डिप्लोमा जो होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल के आगे बहुत सारे सब ब्रांचेस जोड़ दी जाती हैं, वो भी इसमें एप्लीकेबल होंगे सारे के सारे। और जिन लोगों ने 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है वो भी इसमें एप्लीकेबल होंगे। जो 12th प्लस डिप्लोमा से जाते हैं वो भी सारे के सारे हैं एप्लीकेबल होते हैं। कुछ पीएसयू में एप्लीकेबल नहीं होते 12th प्लस डिप्लोमा, जैसे एनटीपीसी हो गया आपका और पावर ग्रिड। अब अदर स्टेट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अदर स्टेट हम लोग अलाउ होंगे कि नहीं? यस, आप लोग अलाउ होंगे, यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से अलाउ होंगे, लेकिन आपकी एक शर्त रहेगी कि आपको रीड, राइट और स्पीक हिंदी आना चाहिए आपको। मतलब आप लिख सकें हिंदी को, बोल सकें और क्या बोलते हैं पढ़ सकें। ये तीनों की तीनों चीजें, चारों चीजें आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी हिंदी के साथ में। और आपकी जो कैटेगरी होगी जिसमें आपको फाइट करना होगा वो होगी अनरिजर्व, ठीक है। जनरल में आपको फाइट करना पड़ेगा अदर स्टेट के लोगों को। बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है बेटा, वो होता है सीबीटी बेस्ड। मतलब 1 दिन का होगा आपका सीबीटी ये पूरी तरीके से, और ये 3 घंटे का होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर होता है, ठीक है। बहुत सफिशियंट टाइम होता है, आपके पास में टाइम बच जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके पास में दे रखे हैं 200 है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 200 है। अब बात करते हैं कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक टेक्निकल होगा, एक नॉन टेक होगा। आपका 2 पार्ट यहाँ पर होंगे आपके पास में। पार्ट 1 में जो होगा आपका टेक्निकल पोर्शन खुलकर आएगा जब आप बैठेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बेटा वो होंगे 150 क्वेश्चन। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट होंगे इलेक्ट्रिकल के, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल के। पार्ट बी में जो होगा बेटा आपके पास में 20 क्वेश्चन होंगे जीके के। अब ये जीके क्या है और कितने प्रकार की हो सकती है जीके? भाई आप लोगों ने, जो लोग नॉन टेक की तैयारी करते हैं वो लोग समझ सकते हैं स्टैटिक जीके होती है, जिसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर करंट अफेयर्स जो होगा आपका बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है सीए। आपको यहाँ पर लगभग जनवरी, मेरे अकॉर्डिंग जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक का आपको करंट पूरा का पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास में समय पर्याप्त है इस बार, ठीक है। अब इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे। इसमें सारे के सारे चैप्टर आएंगे रीजनिंग में जो पढ़ते हैं। बस बैंकिंग की रीजनिंग छोड़कर आप कवर करिए यहाँ पर एसएससी की रीजनिंग, ठीक। और 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी। इसमें हल्के में नहीं लेना हिंदी को, आप विलोम शब्द और पर्यायवाची और एक शब्द के लिए अनेकार्थक शब्द पढ़कर नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी हिंदी में, ठीक है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, उसने यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन और बहुत सारी चीजों से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए, तो लड़के कभी पढ़ के नहीं गए। तो वो यहाँ पर आप, ये आपको फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 10 में से 10 आने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर ये रीजनिंग जो आपको दिखाई दे रही है, 30 नंबर आपके यहाँ पर छूटने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। अब बात आती है कि ऑनलाइन एग्जाम की डेट क्या होगी, सॉरी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब होंगे। इस बात की जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए 4 तारीख जो होगी दिसंबर की, वहां आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लोजिंग डेट होगी वो 28/12। आपके पास में पर्याप्त समय है, आप कोई भी लास्ट के लिए मत बैठिए प्लीज, क्योंकि सर्वर जो होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है लास्ट में। तो आप उसको बीच में कभी फिल कर लीजिए स्टार्टिंग में। और लास्ट डेट डिपॉजिट ऑफ फीस जो होगी वो होगी 30 तारीख। इसकी फीस आपको दे रखी है, जनरल के लिए 1000 रुपए है,
जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए ये है 700। ठीक है, ये फीस है आपकी। उसके बाद एग्जाम डेट क्या है, देखो उन लोगों ने एग्जाम डेट दे रखी है कि 1 वीक ऑफ फरवरी करा देंगे, लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है कि ये लास्ट तक चला जाएगा। ऐसा केवल अनुमान है, मैं आपको एकदम इंश्योर होकर नहीं बता रहा हूँ। और आपके पास में टोटल डेज जो हैं, अगर मैं आज से काउंट करता हूँ, उसमें से आपकी दीपावली की छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं 3-4 दिन की, तो आपके पास में 74 से 75 दिन बचते हैं सारे सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक, अब बात करता हूं मैं, ये जो पैटर्न था बेटा, ये था इलेक्ट्रिकल का। और इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, वो आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके बिना आपका कोई पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब्जेक्ट आपका है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये दोनों के दोनों बहुत भरमार होती है इन दोनों की, लगभग वो कवर करते हैं 50% पेपर। आप इन दोनों का आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए 2010 के बाद से, तो आपको ये दोनों ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपकी ये रीड की हड्डी है इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, मैं सारे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन बोल पूरा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीन एक आपका सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, एक आपका सब्जेक्ट होगा EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ये भी है आपका एक सब्जेक्ट। और आपको अब यहां पर थोड़ा सा कवर करके चलना है डिजिटल। और एक और सब्जेक्ट आपका बचता है जो पावर सिस्टम का एक भाग है, वो होता है UTI यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी है। अब पिछली बार जो उसने कलाकारी की थी उन लोगों ने, उसने यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर पूछ लिया था, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे, PLCC और स्काडा, ये 3 सब्जेक्ट होते, ये उसने पूछे गए थे, ये थे आपके लगभग 30 नंबर कवर कर रहे थे पिछले साल। तो ये तो आपको पढ़ नहीं चलना है। इस बार हमारा अनुमान जो है वो इस तरीके से लगाया गया है, पूरी तरीके से सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद, कि पावर सिस्टम जो होगा इस बार ये ज्यादा पूछा जाना चाहिए। और दूसरा आपके पास होगी वायरिंग, एक अलग से इसी में होता है एक चैप्टर, ये वाला ये सब्जेक्ट आप देख रहे हैं UTI यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप देख रहे हैं, इसमें एक पार्ट होता है आपका, सब पार्ट होता है वायरिंग। इसको आपको कंप्लीट करके जाना है पूरी तरीके से। ये आपका पूछा जाएगा 10 से 15 नंबर का। EI रूल होते हैं, EI ट्रिपल रूल होते हैं, CPWD के जितने भी रूल होंगे वो सारे यहाँ पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ज्यादा चीजें पढ़ के नहीं जाना। जब हम लोग यहाँ पर बैच लगाने वाले हैं 17 तारीख से, तो उसमें ये वेल अप टू डेट पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न होगा आपका, यूपीसीएल को पूरा कवर करके जाएगा। ठीक है, और ये आपका आगे के एग्जाम जो SSC है उनके लिए भी ये मोर देन सफिशिएंट होगा ये सारे सब्जेक्ट। और कुछ सब्जेक्ट इसमें हट भी जाएंगे। SSC का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, यूपीपीसीएल का एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, उसने केवल आपको यहाँ पर दिया है कि केवल 150 नंबर का टेक्निकल आपसे पूछेंगे, उसने यहाँ पर सिलेबस डिफाइन करके नहीं दिया गया है। ठीक, लेकिन SSC आपको प्री डिफाइंड सिलेबस देता है, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर जो आपकी लीक से हटकर होंगी, जो आपने पढ़ी नहीं होंगी, पढ़ी तो होंगी लेकिन वो क्या है आपके कंपटीशन में नहीं आती। माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल की कुछ ब्रांचों में पढ़ाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर आपको कंट्रोल सिस्टम नहीं आएगा, कंट्रोल सिस्टम में आप हाथ मत आजमाना, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, ना आपका सिग्नल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपका सारा का सारा डाटा है, और हमारे अनुमान के हिसाब से ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इस बार पूछे जाएंगे। और एक वायरिंग, ये आप समझ लीजिएगा, ये चारों आपको पढ़ के जाना बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। क्योंकि पावर सिस्टम जो है, आप एक तो आप PSU ऐसी है जो आप इलेक्ट्रिकल की PSU जो रीड मतलब प्रॉपर PSU इलेक्ट्रिकल की है, इसमें सारा वर्क आपका इलेक्ट्रिकल का होने वाला है। तो पावर सिस्टम पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से 2010 से इसमें क्या हो रहा है कि 2010 के बाद से इसमें केवल 5, 4, 3, 2, 10 बस इसमें इतनी ज्यादा क्वेश्चन इसमें इससे आई नहीं है। मशीन भी यही लाई करता है 10 तक बस। इन दोनों का सबसे ज्यादा वेटेज होता है हर बार। तो पिछले से पिछली बार सवाल उसमें पेपर में ये वेटेज नहीं था, इसका सबसे ज्यादा था ये। तो एक सब्जेक्ट बार बार कोई भी PSU हो, कोई भी एग्जाम कराती है, तो एक टारगेट कर लेते हैं एक सब्जेक्ट को, और वहां से पूरा पेपर बना कर दे देंगे आप। तो आपको भी सारे सब्जेक्ट को टारगेट लेकर चलना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की। पहली बार 2007 के बाद पहली बार वैकेंसी देखने को मिली
इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की। जिनकी ब्रांच के साथ में टेलीकम्युनिकेशन लगा है या पर्टिकुलर ब्रांच टेलीकम्युनिकेशन है या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की और भी डिवाइस वो ब्रांचेस होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी इस फॉर्म के लिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास में 21 से 21 केवल। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए केवल एक पोस्ट आपको दी गई है, ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा है 14 और एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 0 है। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक बात है यहाँ पर, ठीक है, यूआर के लिए, लेकिन ओबीसी के लिए ये बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी फिल हो रही है, हो सकता है ये बैकलॉग की भी वैकेंसी हो, उसमें ऐसा लिखा नहीं है बैकलॉग की वैकेंसी। तो ये आपका ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा सीटें हैं और ये बहुत दिनों बाद आ रही हैं। जिनकी पढ़ाई कंटिन्यू थी वो यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, अच्छी जगह है। आपका पे स्केल यहाँ पर 4600 होगा बेटा, सारी जगह जेई का पे स्केल 4200 होता है, केवल यूपीपीसीएल ऐसा पीएसयू है जो आपको 4600 के ग्रेड पर आपको रखेगा। समझ लीजिएगा, तनख्वाह ज्यादा होगी, आपकी सैलरी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आरआरबी, जेई, पावर ग्रेड, जितने भी एसएससी जेई से भी ज्यादा तनख्वाह आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो और इसमें एक और बात है कि नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा 0.5 मार्क्स की या फिर 1/4, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, तुक्का नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपके पास में है। अब एक बार मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखिए किस तरीके से कंबाइंड है सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस किस तरीके से कंबाइंड चलेगा इलेक्ट्रिकल के साथ में। आपको बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है इसमें, क्योंकि ये आप बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आप जा रहे हैं कि यूपीपीसीएल में जो पर्टिकुलर पीएसयू है इलेक्ट्रिकल की, वहां पर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा पूछा जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पूरा सब्जेक्ट होता है, एनालॉग भी आपका पूरा सब्जेक्ट होता है। तो एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रिकल दोनों मिलेंगे, तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी तो आपकी एक ईडीसी एक सब्जेक्ट होता है, वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद में ईआईएम आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के साथ में पूरा, ठीक है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक अलग से सब्जेक्ट होता है ट्रांजिस्टर। जब आप एमटेक करने जाएंगे तो अलग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन वो अभी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ईआईएम प्लस ट्रांजिस्टर जुड़ जाता है, ठीक। आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, ये दो सब्जेक्ट आपको और पढ़ना पड़ेगा। एक आपका और सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह। आप अगर गेट देंगे तो गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, ईएस देंगे तो कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन। ये आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ना है। और क्योंकि पेपर पहली बार, मतलब मेरे समय में पहली बार पेपर हो रहा है, तो मुझे जहां तक ध्यान है 2007 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं है बेटा। 2007 के बाद से आपको पेपर ढूंढना पड़ेगा, क्या क्या पूछा जाता था आपसे, तो वो मैं एनालाइज कर लूंगा सारी चीजें। एक वीडियो और आपको दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अलग से। और जो भी आपके पास में जो कंडीशंस थी इलेक्ट्रिकल के साथ में, पैटर्न एग्जाम का क्या होगा पूरा यही होने वाला है। केवल और केवल आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे, वो भी कुछ 3 से 4 सब्जेक्ट आपके चेंज होने वाले। पूरा पैटर्न, फीस और वैकेंसी चेंज है, बाकी और कोई भी आपका चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर बीटेक अलाउ नहीं है, इस बात को आप याद रखना। बीटेक यहाँ पर अलाउ नहीं है, बीटेक वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो बीटेक वालों के लिए भी निराशाजनक बात है। यहाँ पर कुछ स्टेट की जो पीएसयू होती है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बीटेक वालों को लेती है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश अभी तक नहीं लिया। बहुत बार केसेस हुआ है, लेकिन उसको मना कर दिया गया है, आयोग के ऊपर छोड़ दिया गया है और आयोग बीटेक को अलाउ नहीं करता। तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं कि हम लोग आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं आज आने वाले समय में। 17/11/2020 ये जो डेट है, आप लोग दीपावली मना लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। इसके बाद में दोनों ब्रांचों का टारगेट बैच पूरी तरीके से यहाँ पर लगेगा, चाहे वो ईसी हो चाहे वो डबल हो, और पूरा पैटर्न होगा यूपीपीसीएल का, ठीक है। पूरा यूपीपीसीएल को पकड़ते चलेंगे और इसमें अन्य एग्जाम भी आपके जो आने वाले होंगे तो वो भी कवर कर हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो 17 तारीख से आपको मिलेगा केवीएस इंजीनियरिंग एकेडमी में। आप आ सकते हैं, इंक्वायरी लगातार आपके पास नंबर है, तो आप इंक्वायरी के लिए फोन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।